दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको बाबा बैजनाथ धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा बैजनाथ धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है जिसे बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। झारखंड राज्य के देवघर मंडल में स्थित इस विशाल मंदिर परिसर का प्रमुख बाबा बैजनाथ मंदिर है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 20 अन्य आकर्षक मंदिर भी स्थित हैं। जो भी लोग अपने मन को शांत रखना चाहते हैं वे लोग इस मंदिर में अद्भुत शांति प्राप्त कर सकते हैं। बैजनाथ मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका अपना मजबूत इतिहास है, जिसका उल्लेख कई प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग मंदिर की मूल कथा त्रेता युग में भगवान राम के काल से जुड़ी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने इस स्थान पर शिव की पूजा की थी, जहां पर आज वह मंदिर स्थित है। इसी तरह बैजनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। अगर आप बैजनाथ मंदिर के बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और पौराणिक कथा सुनें। देवघर मंदिर से एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है जो इस मंदिर की उत्पत्ति का हिस्सा है और यह सुनने लायक है। बता दें कि एक बार राजा रावण को लगा कि उसकी राजधानी अधूरी सी है, तो उसने भगवान शिव से अपने साथ लंका जाने के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए रावण ने भगवान शिव की निरंतर तपस्या की। जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वे रावण के साथ लंका नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने एक शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही उन्होंने रावण को कहा कि इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं न रखें, क्योंकि इसे जिस स्थान पर रख दिया जाएगा वह वहीं स्थापित हो जाएगा। लेकिन अन्य देवता यह नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाए, क्योंकि अगर शिवलिंग वहां पहुंच गया तो रावण बुरे कर्मों से दुनिया को खतरा पैदा कर देगा। इसीलिए सभी देवताओं ने जल के देवता वरुण से अनुरोध किया कि वे रावण के पेट में प्रवेश करें। रावण के पेट में पानी बढ़ने की वजह से उसे लघु शंका यानी मूत्र विसर्जन करने की इच्छा हुई, जिसके बाद उसने सोचा कि ज्योतिर्लिंग किसी को सौंपकर लघु शंका कर लेता हूँ। उस समय एक ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु उस स्थान पर प्रकट हुए और रावण ने उस शिवलिंग उनको सौंप दिया और कहा कि उन्हें लघु शंका लग रही है और ये हमारा शिवलिंग ले लो और आप इसको धरती पर मत रखना। जब रावण मूत्र विसर्जन करने गया तो उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को नीचे धरती पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद रावण को खाली हाथ लंका जाना पड़ा। रावण की लंका लौटाने के बाद सभी देवताओं ने इस शिवलिंग को स्थापित किया और यहाँ पूजा की। बैजनाथ मंदिर में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावण मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के सभी भागों से
बहुत से भक्त स्थान पर आते हैं और इस जीवंत उत्सव का हिस्सा बनते हैं। यहाँ आने वाले भक्त सुल्तानगंज से गंगा का पानी एकत्रित करके फिर नंगे पांव बैजनाथ धाम तक जाते हैं, जो कि 108 किलोमीटर दूर है। बाबा बैजनाथ धाम, जिसे लोग बैजनाथ धाम, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं, यह पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही स्थान पर है। इसीलिए इसे हृदय पीठ और हार्द पीठ भी कहते हैं। यह धाम मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही यहाँ भगवान गणेश और देवी पार्वती की मूर्तियां भी है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। परिसर में घुसते ही आपको शिव जी के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास और भी कई सारे मंदिर नजर आएंगे। शिव जी के मंदिर के सामने ही माता पार्वती का मंदिर है, जिसे लाल रंग के पवित्र धागों से दोनों मंदिरों को बांधा गया है। यह बंधन शिव और शक्ति की एकता को प्रदर्शित करते हैं। बाबा के बैजनाथ मंदिर में रोजाना भारी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि दिल से पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मंदिर में स्थित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। भगवान बैजनाथ की पूजा विशेषकर रोग से मुक्त होने तथा अपनी मन्नत पूरी करने के लिए की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर के शिखर पर स्थित पंचशूल में अनोखे रहस्य छिपे हैं। वहीं दुमका स्थित वासुकीनाथ मंदिर का भी अलग ही महत्व है। बैजनाथ धाम में बाबा के दर्शन के बाद वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करना जरूरी होता है, नहीं तो मान्यता है कि सारे फल अधूरे रह जाते हैं। सामान्यतः शिव मंदिर के शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देश में सिर्फ बैजनाथ धाम मंदिर है जिसके ऊपर त्रिशूल की जगह पंचशूल है। मंदिर परिसर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। ये महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ इन सभी पंचशूलों की पूजा की जाती है और फिर वापस मंदिर शिखर पर स्थापित कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के बंधन को भी हटा दिया जाता है। बाबा बैजनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल ही स्थापित किया गया था और सिर्फ रावण ही पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल को भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका में प्रवेश कर गया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सुरक्षा कवच के रूप में है पंचशूल, आज तक नहीं आई कोई आपदा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचशूल को सुरक्षा कवच माना गया है। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। वैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह पंचशूल इंसानों में पाए जाने वाले 5 विकारों काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नाश करने वाले का प्रतीक होता है। इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए कई लोग इसे उसका प्रतीक भी मानते हैं। मान्यता यह भी है कि पंचशूल सुरक्षा कवच की तरह मंदिर की सुरक्षा करता है, इसीलिए आज तक मंदिर में किसी भी तरह की आपदा नहीं आई।
दोस्तों, इस धाम को रावणेश्वर धाम ही और शिवलिंग को रावणेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। ये थी बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।